نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामीईन, गुज़श्ता जुमा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात आज़माइश पर बात हो रही थी। आज के जुमे में भी बाकी जो इम्तिहान, जो इंतहाई अज़ीम इम्तिहान था, जिस इम्तिहान को अल्लाह ने ख़ुद भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इब्राहीम, ये इम्तिहान मामूली नहीं था, बहुत बड़ा इम्तिहान, बहुत बड़ी आज़माइश थी। वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अल्लाह ने ख़ुद इस कुर्बानी को अज़ीम कुर्बानी करार दी, अज़ीम कुर्बानी। दुनिया में आप देख रहे हो, औलाद की मोहब्बत, फिर माल की मोहब्बत, महल्लात, मकानात, कारोबार, ये खेती बाड़ी, ज़मींदारी, ठेकेदारी, इंसान के दिल में इसकी बड़ी तमन्नाएं, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी जुस्तजू, बड़ी मेहनत, इंतहाई कुर्बानी। यानी न देखा गर्मी, न देखी सर्दी, न देखा सफ़र, न देखा हदर, बस माल बन जाए, माल बन जाए, औलाद का मुस्तकबिल बन जाए। दुनिया वाला, दुनिया वाला, आखिरत का नहीं। औलाद के लिए बहुत कुर्बानियाँ, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ। यहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो पहली कुर्बानी, आग वाली, जो आग को अल्लाह ने गुलजार फरमाया। कादिर है ना, रब कादिर है, कुदरत रखता है ना जी। दिखाना चाहता है कि हर चीज़ मेरे कब्ज़े कुदरत में है। मान लो, मान लो, रब की कुदरत को कबूल कर लो, तस्लीम कर लो, यकीन कर लो। आज हमें रब की कुदरत पर यकीन नहीं है, सच्ची बात है। तबलीगी जमात वाले जाते हैं ना, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें फरमाए, ये काम मामूली न समझो, बहुत बड़ा काम है। यहाँ भी घर बार छोड़ना होता है, कारोबार छोड़ना होता है, औलाद की मोहब्बत को छोड़ना होता है, बीवी की मोहब्बत छोड़ के निकलता है चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए, साल के लिए। बाद ने पूरी ज़िंदगियाँ दी हुई हैं अल्लाह की राह में। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुनते हैं, सहाबा की सुन्नत है, ताबईन की सुनते हैं, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, सद सालिहीन, उलमा, औलिया, अत्किया की सुनते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, जमात वाले जब जाते हैं ना, पहला लफ्ज़ सब कुछ खालिक से होने का यकीन, मखलूक से कुछ न होने का यकीन। लेकिन हमारा ईमान यह है कि खालिक पर यकीन नहीं, खालिक की मखलूक पर यकीन। ये करेगा तो हो जाएगा, ये काम होगा तो काम हमारा बन जाएगा जी। बस मकान मैंने ले लिया, भाई आधा काम तो मेरा मुकम्मल हो गया, बाकी कारोबार आधा वो भी हो जाएगा। बस यहाँ न रब याद है, न रब के अहकामात याद हैं, न नबी की सुन्नत याद है। दुनिया बना, लेकिन साथ दीन भी बनाना। दुनिया का मकान बना, कब्र का मकान और जन्नत का मकान बना बना बना।
दुनियादारी भी कर, दीनदारी साथ कर, मालदारी कर, ईमानदारी भी साथ रख। अक्सर मैं कहा करता, तो आग को गुलजार फरमाया अल्लाह ने, और ये बात उस वक्त मैं भूल गया था। दुनिया में जहां जहां आग जल रही थी, जिधर भी आग जल रही थी, जब अल्लाह ने हुक्म दिया या नारु कूनी, ओ आग बर्दन व सलामा, ठंडी हो जा, सलामती व, दुनिया के जिस कोने में आग जल रही थी सारी की सारी आग बुझ गई और ठंडी हो गई। अल्लाह, जहां भी थी रब के हुक्म की तामील में। आग ने तामील की लेकिन इंसान ने नहीं की। कायनात के जर्रे जर्रे ने रब के हुक्म की तामील की, लेकिन इंसान तू क्यों नहीं कर रहा। अल्लाह हमें भी तामील करने वाला बनाए, अपने अहकामात पर ज़िंदगी बसर करने वाला बनाए। और ये दिन मामूली दिन न समझो। अगर इसकी फजीलत पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तबलीगी जमात वाले निसाब को खोलो, इस अशरे की फजीलत सुनो, अल्लाह अकबर, पढ़ो, घर में सुनाओ। इसके एक रोज़े का सवाब 1 साल के सवाब, और यौम तरविया का जो यौम अरफा का जो रोज़ा है नामी के दिल का, आज नामी का दिल वहाँ है, मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा, यहाँ 8वीं का दिन। इस दिन की फजीलत में रोज़ा अगर रखा, उनके लिए नहीं, हमारे लिए। यौम अरफा का रोज़ा अल्लाह के नबी ने मदीना में तो रखा, लेकिन जब अरफात के मैदान में आप तशरीफ़ लाए, क्योंकि इस दिन अल्लाह से मांगना है, गिड़गिड़ा कर मांग, रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, सजदे करने हैं, इबादत करनी है, जुस्तजू करनी है, मेहनत करनी है। और फिर अरब की गर्मी, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि हवा चल रही थी, अल्लाह उन पर अपनी ठंडी हवाएं चला दे, अल्लाह चला दे, चला दे, बादल रहमत के भेज दे, उधर भी भेज दे, इधर भी भेज दे अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में तशरीफ़ लाए। बाद हजरात ने रोज़ा रखा हुआ था सहाबा में से, क्योंकि यौम अरफा को मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा रोज़ा रखा करते, बाकायदा रोज़ा। फरमाया एक रोज़े का सवाब 2 साल के गुनाहों की बख्शिश भी है, और 2 साल के रोज़ों का सवाब भी है। और एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दोज़ख से बड़ा डरता हूँ, जहन्नम की आग से डरता हूँ, नार से है अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं बहुत डरता हूँ, कैसे आग होगी। हर वक्त मुझे ये ख्याल रहता है, अल्लाह जहन्नम की आग से बचा ले, बचा ले। कोई ऐसा तरीका बतलाइए या रसूलल्लाह, जहन्नम की आग से बच जाओ। फिर मैं यौम अरफा को तो रोज़ा रख, नामी का रोज़ा रख, अल्लाह अकबर। और इसकी रात तू जाग, अल्लाह से मांग, इस्तग़फ़ार कर, अल्लाह सीधा तुझे जन्नत भेजेंगे, जहन्नम से बचा लेंगे। अल्लाह, खुदा की रहमत भी तो बहाने मांग रही, बहाने बहाने मांग रही। लेकिन हम बहाना बनाए तो, हम आए तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रो मंजिल ही नहीं। तुमको शिकवा है हमारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले को गिला है कोई गदा मिलता नहीं। गदा अगर बन ना, रब के सामने बन, मखलूक के सामने तो बड़ा है, खालिक के सामने बन। हाँ, खालिक से मांग। मखलूक के दरवाजे पे खड़े हैं जी, हजरत जनाब सर जी सर जी सर जी, ये करोगे तो ये हजरत ये होगा जी। अमीर के दरवाजे पर खड़ा है, हाँ, इस अमीर का जो रब है, गनी जो है, उसके दरवाजे से मांगना। उसको दे सकता है तो तुझे भी दे सकता है। लेकिन अल्लाह ने ये तकसीम रखी है, वजअलना बैनहुम मईशतहुम वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात। ये भी कुरान की आयत, और इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी हिकमतें हैं। बात कहते हैं साहब उनको तो बहुत अमीर तरीन बना दिया, हमें गरीब तरीन बना दिया। हाँ जी, रब की हिकमत है, हिकमत है।
उसको अमीर तरीन बना दिया, उसका इम्तिहान माल में दे दिया, इसको गरीब तरीन बना दिया, इसका इम्तिहान फ़क्र व फाके में बना दिया। समझे हो? वजअलना बैनहुम मईशतम वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद, मईशत में यानी खाने पीने में, रिज़्क़ में, माल में हमने तकसीम हमने की है, बाज़ को ज़्यादा दिया, बाज़ को कम दिया। क्यों? लियत्तखिज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया। अगर शूला कुटाना जो है ये सफाई करने वाला, वो भी महल्लात का मालिक है जी, वो भी ज़मींदार, ठेकेदार, नंबरदार, और इधर कमिश्नर साहब भी, मालदार आदमी भी, ज़मींदार भी, मलिक साहब भी, जितना माल ये रखता है उतना माल वो चूड़ा भी रखता है। तो फिर सफाई कौन करेगा? कमिश्नर साहब करेगा या चूड़ा करेगा? हाँ, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ का गुलाम रखा है जी। हिकमत है दुनिया को चलाना जो है। आ भाई मजदूरी कर भाई, इधर आ, इधर आ, आज ये दीवार उठानी है, 11 बना। मिस्त्री को बोला आ भाई, वो भी करोड़पति है, तू भी करोड़पति हो, कहता है जा जा अपना काम कर, अपना काम कर जी। तू अपना मकान आप बना सकते हो, गारा खुद बना है जी। जिस जैसा तू है वैसा मैं हूँ, तू करोड़पति तो मैं करो। आए है गरीब को कहोगे ना भाई तुझे मजदूरी दो, जी हजरत मैं मजदूरी के लिए तो आया हूँ, बैठा हूँ मजदूरी के लिए, सुबह से बैठा, अभी तक मजदूरी नहीं मिला है। इसलिए गरीब बनाया कि काम चले दुनिया में, दुनिया का काम चले, एक दूसरे से काम निकालो भाई। इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, बेचारा ये तो जानता नहीं इलेक्ट्रीशियन का काम, इलेक्ट्रीशियन नहीं जानता है ना, समझे हो ना। मोटर का मैकेनिक ही काम समझेगा ना कि हाँ खान साहब, नवाब साहब, सरदार साहब, वजीर साहब, खिंजीर साहब, तू खुद भी मैकेनिक बन। बनाएगा वो मोटर, इंजन बना सकता है वो बनाएगा जो मैकेनिक है, वो गरीब होगा ना बेचारा। ये बड़ा आदमी है ना, बड़े आदमी अपने छोटे लोगों से काम निकालेंगे, और छोटे लोग इसलिए अल्लाह ने पैदा किए कि बड़े लोगों का काम भी हो जाए ना, बड़े लोगों का काम भी हो जाए। वो तो न बैठे हूँ हाथ रख कर, समझे वो बात को। वजअलना बैनहुम मईशतम वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद दरजात लियत्तखिज़ बअदन सुख़रिया व रहमत रब्बिक। ये भी अल्लाह की रहमत, रहमत 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 है। अल्लाह, समझे हो। जन्नत में सब इकट्ठे होंगे, सारे बराबर होंगे, लेकिन जन्नतियों में भी दरजात का फ़र्क ज़रूर होगा। बाज़ के दरजात बहुत बुलंद होंगे, बहुत बुलंद होंगे, लेकिन होंगे बराबर सारे के सारे, जन्नती सारे बराबर होंगे, समझे हो। वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी मज़दूर की, वहाँ किसी सफाई वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मैकेनिक की ज़रूरत वहाँ। इधर आ भाई, सवारी बन जाएगी, इधर आ जी, उठ पर बैठ गया जी, हाँ भाई सैर कर रहा है, जा रहा है, किधर भी जा रहा है, इधर ले जा, इधर ले जा, हवा से कहे। हवाई जहाज़ की ज़रूरत नहीं, गाड़ी की ज़रूरत नहीं, हुक्म किया, ऑर्डर किया, बन गया। अल्लाह, ये भी रब की कुदरत है कि मैं जिस तरह बना सकता हूँ जन्नतियों को भी, फिर मैं इजाज़त दे दूंगा वो भी बना सकेंगे। अल्लाह, ये रब की सिफात में से सिफत होगी। अल्लाह, लेकिन दुनिया में रब को रब मान सही। तो मैं बात कर रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान आग को गुलजार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब डाला गया आग में, मुंजीबीक में बिठा कर, यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद का सबक भी दे रहे। अल्लाह, उम्मत हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम हुक्म दो, मैं पर मारता हूँ, सारी आग ख़त्म हो जाएगी। 12 मील मुरब्बा में आग जलाई गई, 12 मील मुरब्बा में। कई दिन पहले, मुद्दत पहले नमरूद ने तैयारी की, फिर आग लगवाई। अल्लाह अकबर, इतनी ऊंची थी कि परिंदा नहीं गुजर सकता,
साथ वाले मकानात झुलस गए थे, कोई चीज़ साथ गुजर नहीं सकती थी, सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक चक कुदरत दिखा रहा है, तो इब्राहीम को जला सकता है। हाय हाय हाय, या नार जिब्राइल है, हुक्म दे दो। फरमाया जिब्राइल तुम रास्ते में हट जाओ, खलील जाने और खलील का रब जाने। अल्लाह अकबर, रब खलील जाने, जलील जाने, खलील का जलील जाने। और भी इसी तरह मलाइका। फरमाया नहीं, हाय हाय, यहाँ सबक दिया जा रहा है, मांग तो रब से मांग, सर झुका तो रब के सामने तेरा सर झुके, हाथ उठे तो रब के सामने तेरा हाथ उठे। ठीक है, दुनिया में भी कहीं हाथ उठाना पड़ता है, कहीं मांगना पड़ता है, ये दुनिया में भी मामला, लेकिन असल कौन देने वाला? कहो ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक फकीर था, फकीर वाले साहब की खिदमत में आया करता था, और वो अमीर बन गया था। कुछ ज़मीन भी ले ली, कुछ कारोबार भी शुरू कर दिया। वाले साहब ने मुद्दत के बाद, ओए भाई तू तो मांग रहा था, भिखारी था तू, आज तो तेरे पास ज़मीन भी है, मकान भी है और दुकान भी रखी हुई है। उस्ताद जी एक बात बताऊँगा। उस्ताद जी बात ये है, मैं जिसके पास भी जाया करता था मांगने के लिए, पहले मैं रब से मांगता था, अल्लाह मैं इसके दरवाजे पे जा रहा हूँ, इसके दिल को वसी कर दे, तेरे नाम पर मुझे कुछ दे दे। अल्लाह तेरे साथ वादा है, जब मैं अमीर बनूंगा तो तेरे फ़कीरों को भी अदा करूंगा और किसी से मांगूंगा भी नहीं। अल्लाह, जिसके दरवाजे पर जाता था मुझे मिल जाता था। मांगता मैं रब से था, रब उसके दिल में डाल देते थे। और ये हकीकत है। ये लिया में तकरीर थी मेरी कुछ जुमा पहले, ये 3-4 जुमा पहले, 1 महीना पहले। बड़ा मुदरसा है उनका। कारी साहब आपने हमारे मदरसे के लिए अपील भी करनी है, गंदम की अपील भी करनी है, चंदे की अपील भी करनी है। बहुत सारे असातिज़ा हैं, बहुत सारे शागिर्द तालिब इल्म हैं। हाँ जी, हुकूमतें तो देती नहीं। हाय हाय, बजट में हिजड़ों को दिया, कंजरियों कंजरों को दिया। इस बजट में, ये जो बजट है इस्लामी बजट, उलमा शरीक हैं उसमें, इस हुकूमत में। फिल्म के एक्टरों को दिया, जो बूढ़े हो गए उनको दिया, जो खिलाड़ी बूढ़े हैं उनको दिया, और बेहया औरतें जो धंधा करती थी उनको, बूढ़ी हो गए उनको दिया, और भी बहुत सारे खेलों के लिए दिया। नहीं दिया तो किसी जामे मदरसे को, किसी मस्जिद को चंदा ये बजट में हिस्सा नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। आए रब ही देगा, रब ही देगा। नाम तो ये है कि हमने दीन के नाम पर फतह किया, एक को निकाला दूसरे को बिठाया। उस बदबख्त ने भी आते ही परसों ऐलान कर दिया, मैं सुन रहा था, ये जो चमड़ा ये खा लें, जो हैं खा लें, बकरी बगैर इजाज़त के किसी मदरसे को नहीं दे सकते। हाय 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 हाय, सुन लो, बदबख्ती हमेशा बदबख्ती ही रहेगा। हम खुद लेकर आए हैं मदारस के लिए रास्ता, पहले भी इन्होंने बंद किया, अब फिर बंद कर रहे हैं, फिर बंद। ये मदारस का दरवाज़ा बंद करेंगे, अल्लाह इनके दरवाजे इज्जत के भी बर्बाद कर देंगे, और माल के भी बर्बाद कर, इक़्तिदार के भी इंशाअल्लाह रब इनके दरवाजे बंद कर देंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। मुझे कहा कि हजरत अपील करनी है चंदे की। मैंने कहा मैंने तो कभी अपील अपनी मस्जिद में भी नहीं की कि भाई पैसे दो, आज इतनी ज़रूरत है। आप कितनी मुद्दत से आ रहे हैं? अपील की है मैंने? नहीं, जब से मदरसा कोई अपील नहीं की, जलसा हुआ सालाना कोई अपील नहीं की हमने, कहीं भी हमने गंदम के लिए आदमी नहीं भेजे, मदरसे का सफ़ीर हमने कहीं नहीं भेजा है, भी नहीं सफ़ीर हमारा। रब से मांगा है, अल्लाह ये तेरे मेहमान है, तू मेज़बान है, भेज दे। रब भेज देता, भेज देता, भेज देता है। मैंने कहा मैंने तो कभी अपने लिए भी नहीं अपील की मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, लेकिन आपके लिए करता हूँ। लेकिन पहले मुझे 2 रकात पढ़ने दो अल्लाह, ये मुझे कह रहे हैं।
ये भी तेरे मेहमान हैं, तू मेज़बान। अल्लाह ये भी उलमा है, मुझे हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह मैं इनके हुक्म की तामील करूँ। ए अल्लाह, मैं अपील करूँगा तो लोगों के दिलों में खैर डाल दे, मेहरबानी डाल दे कि इस मदरसे की इस अपील पर वो दिल खोल कर चंदा दे दें। अल्लाह दिल में डाल दे अल्लाह। ऐसा हुआ, मिंबर पर बैठा बिला मुबालगा कह रहा, जब मैंने अपील की गंदम के लिए, पहले कहा मैंने कहा जो 150 बोरी ज़रूरत है इनको सालाना, 150 बोरी इस मदरसे को, उनका जो लगी वाला मदरसा उनका कह रहा। दुनिया खड़ी हो गई। मैंने कहा जमा करो, कितनी बोरी बन गई है? कम तो नहीं बनी। इतना मिली 550 बोरी बन गई है। अल्लाह। फिर जब मैंने चंदे की अपील की कि मदरसे का काम है, कमरे बन रहे हैं, गार्डर लेने फला, इसकी ज़रूरत तकरीबन इस वक्त 3 लाख रुपए की है, अभी फौरी तौर पर आपने देना। बिला मुबालगा कहता 10 लाख रुपए उसी वक्त जमा हुए, उसी वक्त जमा। अल्लाह से मांगो ना, अल्लाह से मांगो, रब फिर मेहरबानी फरमा देती, रब मेहरबानी फरमा देती। मांग रब से, उसे यूं कह दो ना, अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूं, तू ही नहीं देना, लेकिन इसके दिल में बात खैर की डाल देना, अल्लाह डाल दे। ये तामन करने वाला बन जाए ना। कोई आदमी आया था, हजरत मैं नौकरी के लिए फलां के पास गया, फलां के पास गया, अपने बेटा, जवान बेटा है, और मैंने कहा तू पहले रब से मांग, अल्लाह मैं इसके दरवाजे पे जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह नौकरी मिल जाएगी। जब वो वापस आया तो उसने कहा साहब नौकरी भी मिल गई है, छोकरी भी मिल गई है साथ। अल्लाह जी, शादी का मामला भी हल हो गया। सुन रहे हो ना? रब से मांगो, रब से। रब बतला रहा है मैं कादिर हूं, मेरी कुदरत को मान। हाय हाय, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ओ आग ठंडी हो जा, ठंडी हो जा। जहाँ जहाँ आग जल रही थी, या नारो कूनी कूनी बरदा, जहाँ भी आग जल रही थी फौरन ठंडी हो गई, बुझ गई। मत में से मुसलमान है। अच्छा, किस बुत को मानते हो? कौन से खुदा को मानते हो? लात को मानते हो? उज्जा को मानते हो? मनात को मानते हो? किस रब को? उन्होंने कहा वो उस रब को मानते हैं जो आसमानों का भी रब है और ज़मीनों का भी रब है। अल्लाह, जो तेरा रब भी है और हमारा रब भी है। उसने कहा मैं खुद रब हूँ, मुझे कह रहे हो मेरा रब? मैं रब खुद, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या पढ़ रहे थे जी? कुरान पढ़ रहे। अच्छा, कुरान पढ़ रहे थे। ये कौन सी किताब जी? अल्लाह ने भेजी हमारे नबी पर सल्लल्लाहु। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, खबरदार खबरदार, ये वो किताब है, वो किताब है जिसमें शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। हर मुअल्लिफ मुसन्निफ जब किताब लिखता है आखिर में लिखता है लोगों अगर मैंने कहीं गलती की है तो तंबीह कर दो, बतला दो, मैं सही कर लूँगा। रब ने जब किताब भेजी फरमाया खबरदार, किसी को इजाज़त नहीं तस्हीह करने की। वो किताब जिसमें शक और शुबों की गुंजाइश भी नहीं, किसी की जुर्रत भी नहीं कि मेरी किताब को कहीं से बिठा दे। अल्लाह, हुदल लिल मुत्तकीन, जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए हिदायत है, हिदायत है। कौन अल्लाह से डरने वाले? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रब को देखा नहीं, रब को मानते हैं। अल्लाह, रब की कुदरतों पर यकीन रखते हैं, खालिक भी मानते हैं, मालिक भी मानते हैं, राज़िक भी, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक भी, मौत और हयात का, नफ़ा नुकसान का मालिक। अल्लाह,
आज हमने कब्रों पर जाकर सजदे तो किए, ओ फकीर हाय, ओ मेरा पीर हाय, दे पुत्र हाँ हाय हाय, थे मैं देसा कुकड़, कुकड़ देसा में को पुत्र दे हाय हाय। वो अंदर पिए वो शोदे को पता ही कौन नहीं भाई कि थींदा पे घीन कुकड़ ते दे पुत्र, घीन कुकड़ ते दे पुत्र हाय हाय। रब कुल मांगना, रब कुल मांग, अल्लाह बेटा दे दे सदका करूँगा, पहले तो अकीका सुन लो अकीका अकीका। और ये दिलहज्जा के महीने में अकीका भी कर सकते हो। मसलन एक बड़ा जानवर लिया है, अपना कुर्बानी भी कर, अपनी घरवाली की कुर्बानी, अगर सोना जेवर पड़ा है उसकी कुर्बानी भी कर, अगर वो बहू बैठी है उसके पास जेवर है उसकी तरफ भी कुर्बानी कर, लेकिन इजाज़त मांग कर। वो कहेगा, वो कहेगी मेरी तरफ से अब्बा जी कुर्बानी कर लो, तब कुर्बानी जायज़ होगी। अगर नहीं कहेगी, पूछा नहीं तुमने, तो कुर्बानी जायज़ भी नहीं होगी। तो इसी मौके पर अल्लाह बड़ा जानवर लेना, अपने बेटे का अकीका भी कर रहा, बेटी का अकीका भी कर रहा। बेटी का अकीका नहीं किया था, एक हिस्सा उसका डाल दिया, दो हिस्से बेटे के डाल दिए, 3 हिस्से तो ये हो गए, 3 हिस्से हमारे बन गए, चौथा हिस्सा फलां का अल्लाह के नबी की तरफ भेज दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी भी हर कुर्बानी के मौके पर, बाज़ मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान किए हैं एक ही वक्त में, ईद के पहले दिन दिलहज्जा में, हज के मौके पर, अरफात मीना के मैदान। और कैसे किए 100 ऊँट? आप कहेंगे 100 ऊँट ज़बह करना कोई मामूली बात नहीं, आसान तो नहीं। ऊँटों की कतारें लगी हुई थी, 300 ऊँट खड़े हुए थे। आपने फरमाया 100 ऊँट आगे कर दो, 100 ऊँट आगे कर दो, 100 ऊँटों को कर दिया। अब ऊँट जो आ रहा है, सहाबा ने कहा उनसे जाकर, अल्लाह के नबी बुला रहे बग़ैर नकीर के, वो ऊँट जो है जज्बे में मस्त होकर सुन रहे हो, हाँ हाँ कुर्बानी भी कर, वाजिब है वाजिब है। अगर तेरे घर में, सुनो मसला सुन लो, 52.5 तोले चांदी की कीमत पड़ी है, या चांदी पड़ी है, या इतनी कीमत का सोना पड़ा है, इतनी कीमत का सोना या नकदी पड़ी है, या बैंक में पड़ा है, कुर्बानी तुझ पर वाजिब है वाजिब है वाजिब है, वरना गुनाहगार हो जाएगा। और इस वक्त 52.5 तोले चांदी की तकरीबन 80,000 या 85,000 रुपया बनता है। 80, 85,000, 90,000 तुम्हारे पास है, कुर्बानी वाजिब है वाजिब है वाजिब है वाजिब है, कुर्बानी कर। अगर जानवर गए है, बिछड़ा है, वच्छा पूरे 2 साल का हो, 2 साल का, बाद दिन से डूंधा है डूंधा है, और डूंधा न कर, उनको आग पूछ 2 साल दा पूरे 2 साल का हो गए। शर्त यह है इस्लाम में, कुरान में, हदीस, 2 साल का मुकम्मल हो, डूंधा हो या न हो। बकरा 1 साल का, और ये दुम्बा अगर मोटा ताज़ा है, साल का लगता है, 6 महीने उस पर मुकम्मल हो गए हैं, तो वो 6 महीने का, 7 महीने का दुम्बा भी कुर्बानी में ज़बह कर सकते हो। ऊँट ज़बह करना 5 साल का, 5 साल से कम है तो ऊँट ज़बह नहीं कर सकते। हिस्सा लगा दे उसमें, अकीका भी कर ले, हिस्से और भी डाल दे। सुनो, अब बात आ गई मसले की, तो मसला भी सुन लो। मेरा बेटा बैठा है जी अफ्रीका में, अमेरिका में बैठा है, यूरोप में बैठा है जी, सऊदी अरब में बैठा है, उसकी तरफ से मैं कुर्बानी कर, ठीक है कर भाई कर, लेकिन बेटा पहले तुम्हें कहे बाबा जी मेरे लिए कुर्बानी करनी है, हुक्म दे, हुक्म। या फिर ये टेलीफोन पर उसको कहे बेटा तू उधर कुर्बानी ना करेगा, हम तेरी कुर्बानी इधर करेंगे, वो कहेगा अब्बा जी ठीक है, फिर भी कुर्बानी कर सकता है। मसला समझे हो तुम? ये मसाइल हैं, ये समझें। लेकिन हमें मसाइल के साथ क्या वास्ता, हमने तो दुनिया के कारोबार में भाई इस सौदे में कितना नफ़ा है, अगर ये चीनी मैंने रख ली तो 1 महीने के बाद इसकी कीमत कितनी बन जाएगी। हाय हाय,
आज मैंने आलू रख लिए हैं, बड़ा फ़ायदा हो रहा है मुझे तो। आलू महंगा हो गए जी, मुझे मज़े अलग गए मेरे जी। मैंने प्याज रखा था, आज इतनी कीमत का बन गया। टमाटर, ओ भाई तू वहाँ तो हिसाब का किताब कर रहा है, उनके मसाइल को सिर्फ समझ रहा। दुनियावी मसाइल भी सुन, लेकिन दीनी मसाइल भी सुनना, उस पर अमल करना। अगर उसने नहीं इजाज़त दी, बेटा है या कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, तूने उसके नाम पर कुर्बानी की, 7 हिस्से बना दिए तूने, फलां का हिस्सा, फलां का हिस्सा, फलां का हिस्सा, उसने हुक्म नहीं दिया तुम्हें, उसने तुम्हें इजाज़त नहीं दी, तूने उसे इजाज़त भी नहीं ली, बाकी जितने 6 हिस्से या 5 हिस्से जितने भी हैं, सब की कुर्बानी ज़य हो गई, एक की कुर्बानी भी नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं। मसला सुन लो मसला क्या है हजरत। हजरत बेटे ने कहा तो नहीं था मैंने कुर्बानी कर दी, और नहीं हुई कुर्बानी भाई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। साहब आप कह रहे हो, किसी और मौलवी से पूछो। मैंने कहा आलिम हो, मुफ्ती हो, तू जो बेचारे इमाम साहब के पूछ ले, 3000 तनख्वाह भी देता है, डांटता भी है उसको, है मौलवी की था, मौलवी तनख्वाह गिनने वाते आए खड़े हैं, ते मस्जिद की सफाई नहीं भी की थी, बाहरी नहीं भी रही थी, चखैती निकली थी। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह। उस मौलवी से तू मसला पूछेगा, उस बेचारे को क्या पता है। आलिम हो, मुफ्तियों से पूछ। ऐसे मसाइल हैं कि बगैर आलिम मुफ्ती के और कोई नहीं जानता। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। और फिर वो मौलवी आलिम भी, मुफ्ती जिसको तजर्बा भी हो, जिसके पास अक्सर मसाइल आते हो, उससे पूछ। अब बहुत दफ़ा मैं नाम नहीं लेता अपने लिए, मैं नहीं कह रहा। हज़रत कलाम आलिम हैं, उन्होंने यूँ, मैंने कहा उनको बिल्कुल आलिम है, कोई शक नहीं, लेकिन तजर्बा नहीं है, तजर्बा नहीं। इसका मसला यूँ हल करेंगे, मसला हल करके दे दिया। तजर्बा भी हो, आलिम भी हो, तजर्बा भी रखते। उस डॉक्टर के पास जाओगे ना, साहब फलां मरीज़ ले गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था, फलां मरीज़ गया था, वो भी ठीक है, मैं अपने मरीज़ को भी उधर लेके जा रहा हूँ, और उसके साथ 5 डॉक्टर और बैठे हैं, तो इस डॉक्टर के पास नहीं जाता, उस डॉक्टर के पास जा रहा है जिसको तजर्बा भी है, लैक फैक भी है। उस आलिम के पास जाना जो लैक फैक तजर्बे वाला हो ना। इधर तो तू अपना कल रखता है, उधर क्यों नहीं रखता तू? मेरी बातें सुन लिया करो, हक बात कहता हूँ, नाराज ना हुआ करो, नाराज ना हुआ करो। और हक बात पर नाराज भी हो गए हैं, मौलवी भी नाराज हो गए, सूफी भी नाराज हो गए। मैंने कहा हक बात भी कहूँगा, अल्लाह को राज़ी करूँगा, आप राज़ी हूँ या ना हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ़ भी हुई है, दिल शिकनी हुई है, तो माजरत भी करता हूँ, लेकिन हक बात भी बयान करता रहूँगा इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह हक कहने की तौफीक अता फरमाए। मैं बात कर रहा था, एक आदमी भी बेदीन आदमी आपने शरीक कर दिया, बेदीन आदमी अपनी कुर्बानी में 7 हिस्सों में, बड़े जानवर में, तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। अगर एक शख्स ने कहा हजरत कुर्बानी का दिन है, लोगों के घरों में कुर्बानी होगी, उनके बच्चे भी गोश्त खाएंगे, और मैं तो इतना हूँ नहीं कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब हो, लेकिन मैं इसलिए कुर्बानी करता हूँ बच्चों का गोश्त तो बन जाए, ईद का दिन तो मना लें जी, ईद का दिन तो मना लें, बच्चे घर में गोश्त तो खा लें, हमारे घर में भी गोश्त आ जाए। इस शख्स की कुर्बानी में जो शिरकत करेगा, बाकी 6 आदमी जो हैं उनकी कुर्बानी भी नहीं होगी, कि ये कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं थी, बच्चों की रज़ा के लिए थी। समझो मसला। लेकिन ये मसाइल हमारे उलमा भी नहीं बताते, आप भी नहीं पूछते, पूछ लिया करो, मेरे पूछ लिया करो। बहुत सारे मसाइल हैं कुर्बानी के, बहुत सारे मसाइल हैं। कल भी किसी ने कहा जी सींग जो है टूटा हुआ था ऊपर से, मैं फलां मौलवी साहब के, उसने कहा कुर्बानी नहीं होती। मैंने कहा जड़ से टूटा हुआ था या ऊपर से टूटा हुआ था? उसने कहा ऊपर से टूटा। मैंने कहा कुर्बानी होती है, अगर जड़ से टूटा हुआ था, जड़ फिर कुर्बानी नहीं होती। फिर कोई और मसला पूछने का, हजरत उसकी बिनाई जो है ना एक आँख की, जानवर की,
वो नहीं है, उसकी कुर्बानी होगी। मैंने कहा नहीं जी, हमारा मौलवी साहब तो कहता है ये तो खुदा ही बात है, कोई हर्ज नहीं। अब नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तीसरा हिस्सा अगर उसकी बिनाई नहीं पड़ती, उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। अब ये जो बीमारियां ये हुए है, सुनो मसला, सुनो सुनो। ये जो जानवर के ऊपर ये जो दाना है, ये फोड़ा जो निकल रहा है, अगर डॉक्टर कहें कि इस फोड़े की वजह से इसके गोश्त में भी असर होगा, जो भी गोश्त खाएगा उस पर असर पड़ेगा बीमारी का, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी नहीं होगी, नहीं होगी। अगर कोई मामूली फोड़ा है, डॉक्टर देख लेता है और वो बतला देता है कि इसके अंदर गोश्त पर असर नहीं है, तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन आप ऐसा जानवर न लें, कोई ऐब ना हो, कोई ऐब ना हो। इसी तरह 4 टांगे हैं जानवर की, और एक टांग जो है वो जमीन पर नहीं रखता, 3 टांगों पर चलता है, उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी। मगर ऐसा जानवर है कि 4थी टांग जमीन पर लगाता है, जमीन पर चलते वक्त लगाता है, और उसके सहारे से कुछ चल पड़ता है, लेकिन है लंगड़ा, थोड़ा सा लंगड़ा है, लेकिन जमीन पर पाँव रखता है चलते वक्त, तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी। अगर बिल्कुल नहीं रखता जमीन पर, तो उसकी कुर्बानी भी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। समझ ले है जी। बकरा अगर 1 साल से 1 दिन भी कम है, एक दिन तो कुर्बानी नहीं होगी। 2 साल पूरा, 1 साल पूरा होना चाहिए। और बच्चा जो है बिछड़ा 2 साल पूरा, 1-2 दिन कम भी ना हो, कम भी ना हो। ऊंट भी 5 साल पूरा हो, पूरा। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग अल्लाह ने गुलजार फरमाई। सहाबा का लश्कर कुरान पढ़ रहा था, वक्त के सरदार ने पकड़ा। कौन? जवाब में कहा नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे। कहा छोड़ दो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन को, मुझे रब मान लो, मुझे नबी मान लो, मुझे वली है। ईमान देखो सहाबा का, फरमाने लगे टुकड़े तो हो जाएंगे, जलकर राख तो हो सकते हैं, लेकिन अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकते। आज तू माल के लिए ईमान को बेच रखा है, माल के लिए गलत किस्म की कसमें तू उठा रखा है। मुसलमानों हल्फ दे रखा है, कुरान सर पे रख कर बात कर रखा है। देखा जाएगा नहीं मुसलमानों, अल्लाह ने हल्फ का जो कानून रखा है, रब के इस कानून से मजाक न कर, मजाक न कर। फौरी तौर पर अगर तेरी पकड़ नहीं आती, लेकिन किसी वक्त तुझे रब जरूर पकड़ लेगा। अल्लाह, गलत बयानी न कर, गलत गवाही न दे, झूठ न बोल। है किसी को धोखा न दे, धोखा देगा तो तू यूं समझ रखा है मैं इसको देखा दे रखा हूँ। नहीं नहीं, तू मेरे रब को धोखा दे रखा है। अल्लाह, समझ लिया करो मुसलमानों, मैं आज इसके सामने तो झूठ बोल रहा हूँ, कल रब को मैं क्या जवाब दूंगा। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, कबीरा, लेकिन हमने गुनाह कबीरा समझा नहीं। गुनाह कबीरा जब तक तौबा नहीं करोगे, अल्लाह की कसम अल्लाह माफ नहीं करेंगे। सहाबा का लश्कर कहने लगा जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते, माल तो दे सकते हैं, लेकिन आमाल और ईमान नहीं दे सकते। दुनिया तो दे सकते हैं, लेकिन आखिरत नहीं बेच सकते, दीन नहीं बेच सकते। तू दीन बेच कर आ जाए, इक़्तिदार हासिल कर रखा है,
लोगों को धोखा दे रखा है दीन के नाम, शरीयत के नाम। खुदा का वास्ता रब को धोखा न दो, रब की मखलूक को धोखा न दो, न दो, न दो। इक़्तिदार की खातिर जन्नत के महल्लात को न ठुकरा, जन्नत से अपने आप को महरूम न कर, जहन्नम का ईंधन न बन, न बन, न बन। मैं बात कर रहा था, उस सरदार ने हुक्म दिया आग जलाओ, आग जलाओ। बात कर रहा था हजरत इब्राहीम पर, आग जलाई गई थी 12 मील मुरब्बा, 12 मील मुरब्बा। नमरूद की बेटी अपने महल के ऊपर खड़ी हुई है, सारा मंजर देख रही है, आग है, इर्द गिर्द आग है, लेकिन जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम गिरे हैं, शोर करके कहती है लोगों, ओ मेरा अब्बा नमरूद बादशाह सुन सुन। इब्राहीम सफ़ेद पगड़ी में, सफ़ेद लिबास में ऐसे बाग में बैठे हैं कि इर्द गिर्द मेवे हैं, फल हैं, फ्रूट हैं। हर फ्रूट वाला दरख्त करीब आता है, इब्राहीम उससे लेते हैं, खा रहे हैं। इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, वो मलाइका बैठे हुए थे, मलाइका। अल्लाह अल्लाह। ओ नमरूद, तू तो समझ रखा है मैंने आग में जला दिया। थप्पड़ मारा नमरूद ने बेटी के मुंह पर, क्यों गलत बात कर रही। अल्लाह। 3 महीने हजरत इब्राहीम उस बाग में रहे, उस बाग में। अल्लाह। जिस वक्त अल्लाह ने इस आग को इर्द गिर्द मुकम्मल बुझा दिया, अल्लाह, जब हजरत इब्राहीम बाहर निकलने लगे, दुनिया खड़ी हुई थी हजरत इब्राहीम के हड्डियों को देखने के लिए कि अब हम इब्राहीम की हड्डियाँ, जली हुई हड्डियाँ देखेंगे, वजूद जला हुआ देखा। अल्लाह। जो ही इब्राहीम आराम के साथ चेहरा चमकता हुआ, कपड़े धुले हुए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, जो ही उस इलाके से बाहर निकले, दुनिया सामने गए, सबके मुंह पर जारी हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। अल्लाह। रब दिखा रखा है, तू तो इब्राहीम को जला रखा था, इब्राहीम के दीन को तू ख़त्म कर रखा था, लेकिन अब देख ये तेरे मानने वाले भी इब्राहीम के दीन में दाखिल हो गए। अल्लाह। आया हक हक है मुसलमानों, हक की तरफ अल्लाह दिल में शौक़ पैदा कर देते हैं, ज़ौक़ पैदा कर देते। अल्लामा इकबाल से किसी ने कहा, हज़रत ये सुन्नत है दाढ़ी, ये हक है, तू क्यों नहीं रखता। कहने लगा, मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह उस वक्त मौत न दे जब तक मेरे चेहरे पर नबी की सुन्नत सज न जाए। अल्लाह। जब मौत का वक्त आया, इन जालिमों ने उसका वो फोटो नहीं लिया, दाढ़ी वाला फोटो इन जालिमों ने नहीं लिया, ताकि लोग दाढ़ी रखना शुरू कर देंगे। अल्लामा इकबाल को जब कब्र में रखा जा रहा था, उनके चेहरे पर नबी की सुन्नत सजी हुई थी। अल्लाह। सुन लिया। अल्लाह कुदरत दिखाता है। जला दो इनको। इस सहाबा को तकरीबन 40 सहाबा थे, आग में डाल दिया गया। 3 दिन के बाद ये आग से बाहर निकले, दुनिया खड़ी हुई है। ये वो लोग हैं जो हमारे सरदार बादशाह ने इनको जलाया है। हमने ये तो सुना हुआ था इब्राहीम पर अल्लाह ने आग को गुलजार किया है, आज अपनी आंखों से अल्लाह ने दिखा दिया इब्राहीम के मानने वालों पर भी आग को गुलजार कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब ये सहाबा की जमात
मदीना की तरफ रवाना हुई। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर को इतला हुई, ए अमीरुल मोमिनीन, 22 सहाबा 40 सहाबा फलां इलाके में आग में डाले गए। सही सालिम वो मदीना की तरफ आ रहे हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सुबह की नमाज अदा करने के बाद मदीना से बैर 10 मील आगे रोज़ाना खड़े हैं। अभी आएंगे इस्तकबाल करूँगा, अभी पहुँचेंगे इस्तकबाल करूँगा। कई दिन सैयदना उमर दरवाजे पर रहे। अल्लाह, जो ही ये सहाबा आए, बताया गया यही 40 सहाबा ये लश्कर आ रखा है जो आग में डाला गया था। अमीरुल मोमिनीन जब इनको देखते हैं ऐसे जज्बे से मिले, माथा भी बोसा दे रहे हैं, हाथों को भी बोसा दे रहे हैं, उनके वजूद को बोसा दे रहे हैं। एक एक सहाबी को कंधे पर उठाते हैं। उठाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिर हुए। सुनो मुसलमानों, सुनो सुनो, अल्लाह जो ही आए हर सहाबी को कंधे पर उठाया हुआ ये लफ्ज़ कहते, अल्लाह अल्लाह तूने दुनिया की आग इन पर गुलजार की, मुझ पर जहन्नम की आग गुलजार करते। आज जहन्नम की आग से हम नहीं डरते। दुनिया की गर्मी की मौला साहब दुआ कर लो, अल्लाह इस गर्मी से बचा ले। कभी यूं भी कह दिया करो, अल्लाह इस गर्मी से भी बचा, जहन्नम की गर्मी से भी हमें महफूज फरमा। अल्लाह कब्र की गर्मी से भी अल्लाह महफूज फरमा दे। यहाँ भी ठंडी हवाएं चला, अल्लाह हमारी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं भी पैदा फरमा। अल्लाह महशर के मैदान में भी इंतहाई गर्मी होगी, वहाँ भी हमें ठंड ज़रूर अता फरमा। दुनिया की गर्मी से डरने वालों जहन्नम की गर्मी से डरो। अमीरुल मोमिनीन जैसी शख्सियत रोते हुए अल्लाह अल्लाह एक एक साहबी को कंधे पर उठाया हुआ, उसके अल्लाह इसके वसीले से मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा ले, बचा। जो ही रोज़े अक़दस पर आए, सुनो जो अकीदा रखने वालों कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अक़दस में हमारा सलाम भी नहीं सुनते, जवाब भी नहीं देते, हयात भी नहीं, ज़िंदगी नहीं है। नबी की हयात का कब्र में इनकार करने वालों सुनो सुनो, अमीरुल मोमिनीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर रो कर फरमाते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अस्सय्यदुल करीम व रसूलुन अज़ीम व रऊफ़ुर रहीम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के नबी, सलामतियाँ बरकतें रहमतें, फिर पैगाम भी दिया अल्लाह के नबी। आपने हमें फरमाया था, कुरान में ये मौजूद है, या नारुकूनी बरदौं व सलामन अला इब्राहीम। इब्राहीम पर ये आग गुलजार हो जा, आग गुलजार हो गई थी। अल्लाह ने भी बयान फरमा दिया, आपने भी बयान फरमा दिया। ए अल्लाह के नबी, आज वही अमल, वही रब वाली सुन्नत जो इब्राहीम पर आग को गुलजार किया, वो तो अम्बिया थे, वो तो नबी थे जिन पर आग गुलजार हुई। अल्लाह ने आपके सहाबा को भी इतनी इज्जत और रहमत और शान अता फरमाई है, इनके लिए भी आग जलाई जाए तो आग इन पर भी गुलजार हो जाती है। अल्लाह
अल्लाह के नबी मेराज की रात तशरीफ़ ले जा रहे थे, बैतुल मक़दस में पहुँचे। अल्लाह, आज वो जी इस्लामी फ़लसफ़र, आलिम हैं जी, मजहबी क्या कहते हैं उसको, हाँ उसका नाम भूला हुआ, हाँ वो नहीं और कोई है, दाढ़ी मुंडा है, कोई नाराज न हो, दाढ़ी मुंडा मैंने कह दिया है, अपने आप को स्कॉलर कहता है, आलम दीन का बहुत बड़ा आलिम बना हुआ है, टाई वगैरह भी लगाता है, सर पर कपड़ा भी नहीं रखता, दाढ़ी वगैरह भी नहीं है, इस्लाम का दाई बना हुआ है जी मैं तो इस्लाम का, ये मौलवी कौन है, ये आलिम कौन है, साथ ये भी लफ्ज़ कहता। गुनाहगार है इंसान, दाढ़ी नहीं रखी, लेकिन यूँ तो नहीं कहता कि मैं ठीक कर रहा हूँ, बल्कि यूँ भी कहता है वाकई गुनाहगार, खताकार। मैं आपसे कह भी देता हूँ जिनकी दाढ़ी नहीं, इतना लफ्ज़ तो ज़रूर कह दो ना अल्लाह, बाबा दे बुलंद कह दो ना अल्लाह, दर्द दिल से कह दो ना अल्लाह 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 अल्लाह, और आधी रात को उठकर कह दिया करो अल्लाह, अब उस वक्त तक मुझे मौत न दे जब तक तेरे नबी की सुन्नत मेरे चेहरे पर सज न जाए। कह दिया करो, कह दिया, ज़रूर अल्लाह दे देंगे, ज़रूर दे देंगे। एक फौजी शहीद हुआ था हमारा, उसके दिल में तमन्ना थी, हर एक कहता है कि वो कहा करता था मजबूर हूँ, दाढ़ी मुड़ाता हूँ, लेकिन तमन्ना है जब मैं पेंशन पर जाऊँगा तो दाढ़ी रखूँगा। लेकिन ये सियालकोट केस पर शहीद हो गया था, इंडिया के साथ जो जंग थी, उसको आर्दी तौर पर कब्र में रख दिया गया, अमानतन रख। तकरीबन 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उसकी कब्र खोदी गई। जो ही उसको देखा, उसके चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी सजी हुई थी। अल्लाह, कुदरत दिखा रहा है, कुदरत दिखा रहा है। मान लो हाँ, रब की कुदरत को मान। आप मिराज की रात तशरीफ ले जा रहे हैं, आपने इमामत फरमाई, हाँ अजान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दी, इकामत भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। 1,24,000 अम्बिया या कमो पेश पीछे खड़े हुए हैं, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। अब अल्लाह के नबी मुसल्ले पे खड़े, इमामुल अंबिया इमामुल अंबिया इमामुल अंबिया। क्यों कहते हो इमामुल अंबिया? अंबिया के इमाम बैतुल मक़दस के अंदर अल्लाह के नबी ने 1,24,000 नबियों की इमामत की थी, इसलिए इमामुल अंबिया कहा जाता है। समझे हो ना? समझे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु। अपनी बात सलाम फिरने के बाद मुसाफा हुआ, तू नहीं मानता कि जो मर गया नाउज़ बिल्लाह पर घर गया, कुछ भी नहीं है, लकड़ी है, तख्ता है, फलां है, ये है वो, मान है। मिराज के कुरान पढ़ना, 15वां पारा पढ़ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वाज़े लफ्ज़ों में अल्लाह कुरान में फरमा रहे, तमाम अंबिया का मुसाफा हुआ। मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम, मैं इब्राहीम, मैं फला अल्लाह, मैं यूनुस अलैहिस्सलाम हूँ, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ, मैं ज़करिया अलैहिस्सलाम हूँ, यहया अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह, हर नबी ने मुसाफा भी किया, अल्लाह के नबी से तारफ़ भी कराया। जब आप दोबारा बुराक पर बैठे, जो ही बुराक कुछ थोड़ा सा गई, नीचे ज़मीन से खुशबू की महक आ रही थी, इंतहाई खुशबू थी। अल्लाह के नबी हज़रत जिब्राईल अमीन से पूछते, जिब्राईल ये खुशबू कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? हज़रत इब्राहीम फरमाते, या रसूल अल्लाह, यहाँ चंद कब्रें हैं, एक कब्र है, एक कब्र अल्लाह, उस कब्र के अंदर एक औरत है जिसकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, 2 बेटियाँ उसकी हैं, उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। फ़िरऔन के ज़माने में ये तीनों अल्लाह, इसकी अम्मा की ज़बान पर
रात का वक्त था, फिरौन गुजर रहा था, इसकी अम्मा की ज़बान पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। फिरौन ने जो ही सुना खड़ा हुआ, लात मारी, उठ आए, छोड़ मूसा के दामन को। कहने लगी सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन मूसा के दामन को नहीं छोड़। सुबह के वक्त इसने ऐलान कराए, दुनिया जमा हुई, तेल के कढ़ा मंगाए गए, तेल के कढ़ा में आग दे दी गई। जब तेल उबलने लगा जोश में, कहा तू छोड़ती है दामन मूसा? कहने लगी नहीं छोड़ती। छोटी बच्ची उसने उठाई हुई थी और एक और बच्ची जो उंगली में पकड़ी हुई थी। फिरौन ने कहा इसकी छोटी बेटी को जो उठाया हुआ है इस तेल के कढ़ा में डाल दो। जो ही वो डाली गई, जोश है, बच्ची तल गई। माँ पर क्या गुजरी होगी। फिर फिरौन ने पूछा, सुनो मुसलमानों, उसका ईमान तो देखो, आज अपने ईमान को तोलो तो सही, अपना ईमान देख तो सही तू। फिरौन ने कहा दामन मूसा छोड़ती है कि नहीं? जवाब में कहा सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन रब्बे मूसा को नहीं छोड़ सकती, मूसा के दामन को नहीं छोड़। मैं दूसरी बेटी ले लो, वो भी आग में डाल दो। वो बच्ची बोलने वाली थी, जो ही अम्मी से छीनी जा रही थी, अम्मी को पकड़ रही थी, बहन को देखा हुआ था, बहन को तलता हुआ देख रही थी। अल्लाह, चीखने लगी, जोर से पकड़ा, आग में उस कढ़ा के अंदर, जलते हुए तेल के अंदर जब फेंक दिया, यूं ही फेंका, बच्ची ने कहा अम्मा। अम्मी ने जवाब दिया जी बेटी। फरमाया अम्मा आग नहीं गुलजार है, तू भी आजा आजा आजा। अम्मी भी तैयार हो गई। फिरौन ने कहा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ सकती। उसने कहा इसको डालो आग में। कहा एक मेरी वसीयत तो मान ले, मेरी हड्डियां जब तल जाएं, मेरी बेटियों की हड्डियां एक ही कब्र में रख देना, एक ही कब्र में रख देना, इतनी। उसने कहा बिल्कुल ऐसा करेंगे, ऐसा ही करेंगे। हजरत जिब्राइल से जब पूछा, फरमाए ऐ अल्लाह के नबी, फिरौन ने उन हड्डियों को, उन अम्मी के और बेटियों की हड्डियों को इसके अंदर दबाया हुआ था। यहां से उस दिन से खुशबू आ रही है। अल्लाह के नबी फरमाते मुझे यहाँ उतरे, कब्र पर खड़े रखे, आसमान को देखते रहे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तू कादिर है, कदीर है, तूने जन्नत का बाग इनको बना दिया जिनको तेल के कड़ाहों में जला दिया गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद की नमाज यहाँ इंशाअल्लाह